हाय फ्रेंड्स आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसमें एक टॉपिक होता है, चाहे आप उसको सभी चैप्टर्स का बेस कह लीजिए, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जो इस जर्नी पे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस टॉपिक को, और जो बिगिनर है वो भी सुना तो हो गई उन्होंने, अगर नहीं भी सुना है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम से बेसिक से इसका बेस बताऊंगी ताकि फिर आप आगे जब रेशियो चैप्टर कवर करेंगे तो आपको इससे मदद मिलेगी। ये रेशियो का फाउंडेशन है, नींव होती है, नींव है ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ जिस प्रकार मैंने अपने टीचर से सीखा है उसी प्रकार मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रेशियो मीन्स होता है अनुपात। किसी भी चीज़ को जब हम बांटते हैं तो हम किस रेशियो में बांटते हैं। जैसे हम चाय भी बनाते हैं तो चाय में भी हम कहते हैं ना कि सभी रेशियो हमने अच्छे से डाला है, या रेशियो बिगड़ गया तो चाय हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, या हमने रेशियो बिल्कुल सही डाला तो हमारी चाय भी बिल्कुल सही बनी। किस नाप से, किस हिसाब से उसमें दूध डालना है, किस हिसाब से पानी डालना है, किस हिसाब से शक्कर डालनी है, किस हिसाब से चाय पत्ती डालनी है, या अदरक डालना है, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। तो देखिए, ये इसको हम कैसे करते हैं, रेशियो। देखिए, इसमें रेशियो दिया हुआ रहता है, जैसे A रेशियो B है तो इसका मैंने दे दिया, रेशियो दे दिया 3:2। तो मतलब A का रेशियो क्या है, 3 है, और B का रेशियो है 2। ठीक है। C रेशियो D दिया है तो C यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 5, या यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 2। C का रेशियो ये है, D का रेशियो ये है। ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि ये क्वेश्चन हमें इसके कैसे करने होते हैं। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन में दिया है A रेशियो B 3:4 है और B रेशियो C 5:2 है। तो आप बताइए कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी मेथड है, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, A रेशियो B की वैल्यू दी है 3:4 और B रेशियो C का रेशियो है, सॉरी यहाँ पे रेशियो है ये 5:2। A रेशियो B 3:4, B रेशियो C 5:2। ओके। इसको हमें अब देखो कंबाइन करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ हम लिख देंगे A रेशियो B रेशियो C। ठीक है। अब A रेशियो B की वैल्यू क्या दी है, 3:4। तो यहाँ पे लिख देना है हमें 3, यहाँ लिख देना है 4। ऑलराइट। अब B रेशियो C है कितना, 5 और 2। तो B और C का अनुपात है ये, तो B यहाँ आएगा 5 और C यहाँ आएगा 2। सॉरी, इसमें जगह कम पड़ रही है ज़रा, तो मैं ये मिटा देती हूँ, थोड़ा हमें स्पेस की कमी पड़ रही है। A रेशियो B और यहाँ पे C। A रेशियो B है 3:4 और B रेशियो C। अब देखिए, ये अनुपात था A और B का, इतने का, और ये अनुपात है B और C माने इतने का, इसका और इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे से अब हम आएंगे। तो B की वैल्यू रेशियो है 5 और B रेशियो C का है 2। बीच में रेशियो का साइन एज इट इज़ चलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रिक है, मेथड एक, कि देखो इसके बगल में यहाँ जगह खाली है, ठीक है, और इसके बगल में यहाँ जगह खाली है। क्योंकि हमें सभी की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है, तब हम जाके हमारा आंसर आता है। तो आप देखिए, इसके बगल में खाली है तो क्या करना है, इसके बगल में जगह खाली है ना, तो इसी 4 को उठा के रख दो यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 5 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पे 5 रख दो। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 होता है रेशियो।
और 4 5 जा 20, फिर रेशियो 4 2 जा 8। क्या ये किसी से कट रहे हैं? 8 और 20 तो कट जाएगा 4 से, लेकिन 15 नहीं कट रहा, तो ये तीनों आपस में नहीं कट रहे हैं, इसीलिए ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो A रेशियो B रेशियो C हमारा आंसर आ गया, A रेशियो B रेशियो C, ये आंसर आ गया हमारा 15 रेशियो 20 रेशियो 8। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये तो इसका सॉल्यूशन, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर अगले पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू।